फाइनली पोको ने अपना एक और नया स्मार्टफोन पोको M8 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Realme का लेटेस्ट लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme का Narzo 90 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 पीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 पीस ज्यादा खर्च करके पोको के M8 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 पीस कम खर्च करके Realme के Narzo 90 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू कर। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ पोको के M8 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 90 5G में MediaTek का Dimensity 6400 Max का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस को देखा जाए तो उस हिसाब से इतना बेटर परफॉर्मेंस इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ पोको के M8 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 5,19,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 90 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 5,89,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के Narzo 90 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 3300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ पोको के M8 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 3200 निकल के आता है, जो कि 20,000 पीस की प्राइस को अगर देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एवरेज परफॉर्मेंस ही देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ पोको की M8 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme की Narzo 90 5G में 6.57 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के बेजल काफी कम देखने को मिल जाते हैं और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। Realme का Narzo 90 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ पोको के M8 5G में IP66 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो 20,000 पीस से कम की प्राइस को अगर देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में एवरेज कैमरा सेटअप ही देखने को मिल जाता है। एक तरफ Realme के Narzo 90 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ पोको के M8 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें तो बेटर हो जाता है। Realme का Narzo 90 5G 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है। Realme का Narzo 90 5G 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 60 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर बॉक्स में 80 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 5520 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। तो अब बात करी जाए कि 20,000 पीस से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 20,000 पीस से कम के प्राइस में इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को बाय करो, क्योंकि इससे कम प्राइस में भी अदर ब्रांड के आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे Realme का P4 5G, Realme का Narzo 80 Pro 5G, Realme का P3 5G, Moto G96 5G और Moto G86 पावर। ऐसे ही काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में। आप लोग उन स्मार्टफोन को चेकआउट करें।